करकट गंदगी यही भिवानी का खजाना है। दूर दूर तक जहां भी नजरें जाएं, आवारा पशुओं का ठिकाना है। हरियाणा जनमत की टीम ने आपको पूरे शहर का सर्वे दिखाया व आपको दिखाए शहर के हालात। हमारा विशेष कार्यक्रम कैसा हो शहर का चेयरमैन में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं समस्त भारतीय पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष नीलम अग्रवाल आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। निकाय चुनाव बिल्कुल तैयारी पर है। सरकार घोषणा कर सकती है नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव को लेकर और नगर परिषद में पार्षदों का भी चुनाव होने वाला है। हमारा विशेष कार्यक्रम जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसा हो आपका शहर का चेयरमैन, इन सब बातों को लेकर आज हम बात करेंगे नीलम अग्रवाल जी से। सबसे पहले तो आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि निकाय चुनाव जो हरियाणा में आने वाले हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूर्व चेयरमैन से बात करी है हमने और आने वाले जो भावी उम्मीदवार हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। आप भी राजनीति से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने शहर का भिवानी का चेयरमैन कैसा देख रहे हैं? मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आज जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ईमानदारी का है। आज अगर ईमानदारी के साथ हम भिवानी के उत्थान के लिए पूरे का पूरा वो जो फंड्स आते हैं सरकार की तरफ से वो यहाँ लगा दिया जाए तो भिवानी की कायाकल्प हो सकती है। एक तो इस सीट पे बैठने वाला बहुत ही समझदार और उसको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में और अपनी जो भी इस शहर के लिए ज़रूरत है उसके बारे में जब तक उसको पता नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह का विकास कर सकेगा। तो मेरे मन में सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि एक तो वो ईमानदार हो, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसका खुद का पेट भरा हो। हम इस विज़न से, इस मकसद से यहाँ पे ना आए कि यहाँ पे हमें कुछ अपने लिए भी मिलेगा। हमें जो कुछ भी है वो हमें समाज को देना है। आज भिवानी को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति इसके ऊपर आके बैठे कि ये भिवानी वाले कहें कि आज भिवानी को बदल के रख दिया। एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है यहाँ। मैम, जो ज़रूरतों की बात कही, आपको लगता है कि भिवानी में कुछ कमी है? जैसे पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, क्या आपको कमियाँ लगती हैं शहर में? देखिए, कमी की बात अगर मैं देखूँ तो हम कैसे देखते हैं, हम दूसरे शहरों से इसकी तुलना करते हैं। हम किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत ही साफ़ सफाई नज़र आती है, अच्छी बिल्डिंगें, साफ़ सुथरी पार्क बने हुए हैं, बच्चों साफ़ गंदगी नहीं है, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि करने चाहिए। पानी की निकासी की है, लोगों की समस्या है, पीने का पानी सही मिल रहा है, सड़कें सही बनी हुई है और फूल लगे हुए हैं। जनता को ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। मेरी ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा ये लगता है कि जब कोई शहर के अंदर आए उसको ये दिखना चाहिए कि ये डेवलपमेंट हुई है सकता है। पिछले जो 5 साल के कार्य रहे हैं नगर परिषद के द्वारा जो करवाए गए हैं, चेयरमैन कहते हैं कि करोड़ों रुपये लगा है। आपको लगता है विकास कार्य हुए हैं? देखिए, कहने को तो जो मर्जी कह सकते हैं, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेरिस बन गया है, लेकिन ये धरातल पे दिखना चाहिए कि ये हमें महसूस हो रहा है, यहाँ की जनता इस चीज़ को महसूस करे कि हाँ यहाँ ये बदलाव हो रहा है। मुझे तो सफाई अगर दिख जाए तो मुझे लगेगा बहुत कुछ बदली हो गया है। हमने जैसे झाड़ू लगाने से सफाई नहीं होती, ये मैं समझाना चाहती हूँ। इसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि कहाँ कचरा फेंका जाएगा, कैसे उठाया जाएगा और कहाँ उसको डंप किया जाएगा, ताकि और हर घर से रोज़ कितना कचरा, एक पूरी प्लानिंग चाहिए हमें। रोड बननी है तो वो पूरी देखनी है कि इंटरलॉकिंग हो, वो टूटे ना, कि हमें कुछ साल के लिए हम उसको जगह जगह भर देते हैं। ये इसमें वाहनों का नुकसान है, एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ बड़ी महसूस करती हूँ, जो जानवर खुले घूमते रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और आम जनता बहुत इस चीज़ में चोटें खा चुकी है। इन सब चीज़ों से हमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसकी तरफ ध्यान दे दिया जाए तो भिवानी में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। समस्त भारतीय पार्टी आप प्रदेशाध्यक्ष हैं जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से आने वाले चुनाव को स्टेप क्या है? देखिए, इसके ऊपर विचार मंशा चल रही है और इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और कितना करेंगे ये आने वाले समय में हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए एक अच्छे प्रत्याशी चुनने की समस्या सबसे बड़ी है और उसकी तरफ हम काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई मिलता है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। आमतौर पर जो एक नगर परिषद कार्य होता है उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रोज़ आप अखबार भी पढ़ते हैं, उसमें भी देखते हैं। ये किसी ने सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं आग होती है तो धुआं भी वहाँ पे होता है।
यही एक दुख का कारण है। मेरा इस क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि जिनका खुद का पेट भरा होता है वो लूटने की नहीं सोचते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह का भ्रष्टाचार किसी तरह भी बंद कर दिया जाए। बहुत हो चुका है, एक लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट के आगे बढ़ना बहुत नुकसानदेह होता है, सेहत के लिए भी। ज़्यादा रोटी खाना भी नुकसानदेह होता है, एक लिमिट होनी चाहिए। मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, आपकी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आते हैं और वो चेयरमैन बनते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जिसको लेकर आप भिवानी में विकास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। एक आम व्यक्ति के पास जो पहुंचना चाहिए वो होना चाहिए। एक सड़क सही बननी चाहिए तो वो होनी चाहिए। एक सफाई अगर चाहिए तो वो होनी चाहिए। जानवरों का प्रबंधन सही तरीके से होना चाहिए। पानी सही सप्लाई होना चाहिए और पानी की निकासी भी होने तो वो प्रॉपर नालियाँ बनी हो। कहाँ पानी निकलेगा? खाली नाली बना देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ये पानी की निकासी आखिर तक कहाँ जाएगी, इसकी सबकी प्लानिंग होनी ज़रूरी है। और इसके लिए पूरी एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो कि इस सारे प्रयासों को हम धीरे धीरे कर सकें। अच्छे पार्क होने चाहिए जहां बच्चे जा सकें, झूले हों और जिम होने चाहिए जिससे सेहत अच्छी हो सके। ऐसे बहुत से एजेंडे हैं और बहुत से ऐसे फंड्स होते हैं जो हम लगा के इसको हम सही कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, भिवानी चेयरमैन पद की जो गरिमा रही है, पीछे आपने देखे हैं लगातार हादसे भी हुए हैं चेयरमैन पद को लेकर। हाँ जी, ऐसे में भिवानी जो महिला आरक्षित सीट कर दी गई है, कितना सुरक्षित मानते हैं? मैं बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि ऐसी बात नहीं है महिलाएं किसी क्षेत्र में कम है। आज महिलाएं साइंटिस्ट हैं, आज डॉक्टर्स हैं, आज इंजीनियर्स हैं, प्लेन उड़ाती हैं, ऊपर मंगल ग्रह तक जा चुकी हैं। तो महिलाएं कम नहीं हैं। और मेरा ख्याल है महिलाएं किसी दर्जे तक ईमानदार भी बहुत होती हैं। वो अपनी घर गृहस्थी अगर ईमानदारी से चला सकती हैं तो बाहर भी चला सकती हैं। लेकिन नगर परिषद के चुनाव में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक चेयरमैन की पोस्ट जो है एक बहुत जिम्मेदार की पोस्ट है। वो जिम्मेदार व्यक्ति ही उसके ऊपर आके बैठे। ऐसा ना हो कि वो सिंपल औरत हो और उसका पति चलाए। हम जो सरपंची में कर लेते हैं वो ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हेड ही सही नहीं होगा तो आई थिंक वो नीचे संभाल नहीं सकेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि इस पे बैठने वाला जो है वो बहुत समझदार और नॉलेजेबल होना चाहिए जो इसको हैंडल कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भिवानी से आज हमने बात की समस्त भारतीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलम अग्रवाल जी ने। उन्होंने निकाय चुनाव के बारे में बताया कि अभी उनकी पार्टी ने कोई डिसाइड नहीं किया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन वह इस चुनाव में फाइट जरूर करेंगे। भिवानी से अंजलि के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।